टेक की दुनिया किसी के लिए रुकती नहीं। हर रोज होता है कुछ ऐसा जो दुनिया को शॉक कर देता है या फ्यूचर के रूल्स को बदल देता है। कभी एप्पल नए फीचर्स लाता है, कभी सैमसंग अपने नए फोन को लॉन्च करता है, गूगल और टेस्ला जैसे किंग एक दूसरे को टक्कर देते हैं, और कभी एक अननोन स्टार्टअप दुनिया को हिला डालती है। मैं हूँ लोहित और आप देख रहे हैं यंगस्टर ट्यूब, हर ट्यूसडे जहाँ पर आपको मिलता है वर्ल्ड की सबसे ट्रेंडिंग टेक अपडेट जो आपको रखे एक स्टेप आगे। अगर आप टेक्नोलॉजी के दीवाने हैं, नए गैजेट्स और फ्यूचर इन्वेंशन आपको एक्साइट करते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज की ट्यूसडे टेक शो के साथ। पर अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हैं तो इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब ताकि आप टेक की दुनिया में रहे सबसे आगे। तो चलिए हर बार की तरह सबसे पहले बात कर लेते हैं एप्पल की। एप्पल इस मंथ एक इवेंट करने वाला है जिसमें वो आईपैड प्रो, एयरटैग्स और मैकबुक प्रो को लॉन्च करेगा। इसकी डेट निकल कर आई है 18 अक्टूबर। ऐसा भी हो सकता है कि एप्पल इसको प्रेस रिलीज कर दे, इसमें वो इवेंट ना करते हो एप्पल की ऑफिशियल साइट में वो रिलीज कर दे। आपके आईपैड प्रो में मिलने वाली है एप्पल की नई M5 चिप जो कि बताया जा रहा है कि 10 टाइम फास्टर है M4 चिप से। अभी एप्पल ने आईपैड प्रो को लॉन्च ही नहीं किया और रशिया के यूट्यूबर ने उसकी अनबॉक्सिंग कर दी। ये वही यूट्यूबर है जिसने लास्ट टाइम भी M5 चिप वाले आईपैड प्रो की अनबॉक्सिंग की थी और वो भी डाल दिए यूट्यूब में। लोग कितने क्रेजी है, मतलब रिलीज होने से पहले ही अनबॉक्सिंग होगी। चलिए बात कर लेते हैं ओडिशा की। ओडिशा के गवर्नमेंट ने 24 आवर्स के लिए सारी सोशल साइट को बैन कर दिया। अगर आप वहां पे रहते तो आप 24 आवर्स के लिए उन सोशल साइट को ऑपरेट नहीं कर पाओगे। चाइना ने लॉन्च कर दिया वर्ल्ड के लार्जेस्ट ब्रिज को जिसका नाम है हुसैन ग्रैंड कैनियन ब्रिज। इसकी हाइट लगभग है 625 मीटर। यहाँ पर आपको देखने को मिलता है मैन मेड वाटरफॉल। इस ब्रिज से आपके 2 घंटे बचे हैं। अब आपको टोटल टाइम लगता है सिर्फ 2 मिनट। इसकी खासियत है कि आपको इधर कैफे भी मिल जाता है टॉप में। चलिए बात कर लेते हैं परप्लेक्सिटी की। परप्लेक्सिटी ने लॉन्च कर दिया एक AI ब्राउजर जिसका उन्होंने नाम दिया कमेंट ब्राउजर। इसकी मेन बात है कि ये एकदम फ्री है। अभी आपको ये मैक और विंडो में मिलता है। आप चाहे तो इसको ट्राई कर सकते हैं। एक यूट्यूबर है जिनका नाम है डेनियल रोटर, जिनके चैनल का नाम है जोन ऑफ टेक। वो यूज करते थे सैमसंग की स्मार्ट रिंग को। उनको एक इशू फेस करने को मिला, उनकी फिंगर हीट हो रही थी। जैसे उन्होंने उस रिंग को देखा तो वो स्वेलो हो रही थी। उसकी बैटरी ब्लास्ट ना हो जाए इसलिए वो गए इमरजेंसी में हॉस्पिटल और वहां पे डॉक्टर ने ब्रेक किया उनकी रिंग। वो बताते हैं आज के बाद मैं कभी सैमसंग की रिंग यूज नहीं करूंगा। तो आप देख सकते हो सैमसंग तो कोई चाइनीज ब्रांड भी नहीं है। ये चीज किसी के साथ भी हो सकती है। चलिए आप मुझे कमेंट सेक्शन बताइए आप में से कोई स्मार्ट रिंग को यूज करता है। मिस्टर बीस्ट शायद ही कोई ऐसा होगा जो इनको नहीं जानता होगा। ये YouTube के सबसे टॉप क्रिएटर है। इन्होंने अपना फियर दिखाया कि जैसे AI धीरे धीरे जितना एडवांस होता जा रहा है वो आने वाले टाइम पे YouTube क्रिएटर्स को भी डिस्ट्रॉय कर देगा। उन्होंने कहा कि पहले जब लो क्वालिटी की वीडियोस बनती थी जब तक ठीक था, बट अब आपको मिल जाती है हाई क्वालिटी की लॉन्ग वीडियो जो कि सही में एक बार सोचने को मजबूर कर देता है। और मुझे भी लगता है कि आने वाले टाइम पे AI काफी खतरनाक हो सकता है। जेफ बेजोस ने एक बड़ी बात की है कि आने वाले टाइम पे वो डाटा सेंटर को बना सकते हैं स्पेस में। मतलब आपने नीचे तो कचरा कर ही दिया, अब आप स्पेस में भी कर दो। Amazon जल्दी लाने वाली अपनी Alexa Plus सीरीज को, तो उसमें वो AI को भी इंटीग्रेट कर रहे हैं। कि अब देखने वाली बात होगी हम नॉर्मल Alexa को वन टाइम परचेज करते हैं, क्या ये चीज आपको देखने मिलेगी Alexa Plus में भी, या फिर आपको हर मंथ कुछ पैसे देने होंगे Amazon को। चलिए जब ये लॉन्च कर देते हैं तभी पता चलेगा। चलिए बात कर लेते हैं रिलायंस की। सुनने में आगे जल्दी जियो लॉन्च कर सकता है इस देश का सबसे बड़ा IPO, जिससे वो इनफॉर्मल बात कर रहे हैं बैंक से। हो सकता है इस साल के एंड तक उनका IPO आ जाए, नहीं तो आपको नए साल के फर्स्ट मंथ में देखने को मिल जाएगा। चलिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए अगर जियो IPO लाता है तो आप इसको परचेज करेंगे। टेलीकॉम से एक और अपडेट आ रही है कि आपको दिसंबर एंड तक जियो या एयरटेल, वोडाफोन आइडिया या BSNL सभी अपना प्राइस हाइक कर रहे हैं, वो भी 10 से 12% तक। जियो का तो समझ में आ रहा है कि वो IPO ला रहा है। वोडाफोन आइडिया तो पहले ही डूब रही है, वो प्राइस क्यों ही हाइक कर रही है। अगर वोडाफोन आइडिया को अपने सब्सक्राइबर गेन करने हैं तो वो अपने प्राइस सेम ही रखे ताकि एयरटेल और जियो के कस्टमर पोर्ट करवा ले वोडाफोन आइडिया में। चलिए अब वो पता चलेगा दिसंबर एंड में। बट अब एक बात क्लियर है कि जो बंदे 2 सिम को यूज करते थे अब वो सिंगल सिम में आ जाएंगे। अगर आप इस वीडियो में यहाँ तक आ गए तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। चलिए बात कर लेते हैं नेटफ्लिक्स की। लगता है नेटफ्लिक्स का टाइम बड़ा खराब चल रहा है। उसको देखने को मिल रहा है बैकलैश USA में जब से उन्होंने एक सीरीज को लॉन्च करा है। नाम मैं यहाँ पर आपको नहीं बता सकता। उसमें एक बच्चे को ट्रांसजेंडर बनाया है। इसमें इलॉन मस्क ने भी एक्स पे ट्वीट करा कि वो नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन कैंसिल कर रहे हैं और उन्होंने जनता से भी अपील करी कि आप भी कैंसिल कीजिए। उसके बाद नेटफ्लिक्स का 2.5 से 5% शेयर मार्केट डाउन गया है, जिसमें नेटफ्लिक्स को नुकसान हुआ है मिलियंस ऑफ डॉलर्स का। चलिए बात कर लेते हैं BSNL की। BSNL काम करने लग रहा है eSIM पे। वो टाटा कम्युनिकेशन के साथ मिलकर ला रहा है eSIM को। वो जल्दी लॉन्च करने वाले पैन इंडिया में।
जिनके पास फास्टैग नहीं है उनके लिए खुशखबरी है। पहले क्या होता था, अगर आपके पास फास्टैग नहीं है तो आपको डबल पैसे पे करने होते थे टोल प्लाजा में। अब आपको पे करने होंगे 1.25 टाइम एक्स्ट्रा, यानी कि अगर आपकी टोल प्लाजा की फी है 100 रुपीज, तब आपको पे करने होंगे 125 रुपीज एक्स्ट्रा, बट ये होगा सिर्फ यूपीआई के थ्रू। चलिए बात कर लेते हैं आरबीआई की। आरबीआई एक ऐसे प्लेटफॉर्म में काम कर रहा है जिससे वो फोन को लॉक कर दे। ये उन लोगों के लिए जो फोन को लेते हैं ईएमआई पे, और वो है डिफॉल्टर्स जो ईएमआई फी टाइम से नहीं पे करते। चलिए बात कर लेते हैं व्हाट्सएप की। व्हाट्सएप काम करने लग रहा है नेम रिजर्वेशन फीचर पे। इस फीचर से आप अपने नेम को रिजर्व कर सकते हैं कि आपने उसका ऐसा नेम रखा कि दूसरा बंदा उसको कॉपी ना कर पाए, जैसे कि आपके साथ होता है ईमेल आईडी में। ये फीचर आपको दोनों ही एंड्रॉइड और आईओएस में देखने को मिलेगा। चलिए आज की टेक की दुनिया में बस इतना ही था। अब मिलता है अगले हफ्ते। जय हिंद।